हेलो दोस्तों, मैं हूं सद्दाम कादर से। जैसे कि हमारी जो यूट्यूब की अर्निंग है, फर्स्ट पेमेंट वो रिलीज़ हो चुकी है और वो अमाउंट कितनी आई है ये जानने से पहले मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि हमको किस तरह से दिक्कत आई और किस तरह से हमको प्रोसेस करना पड़ा बैंक के लिए और किस तरह से हम दिक्कत आने के बाद फाइनली हमारी जो फर्स्ट पेमेंट है वो रिलीज़ हो गई और हमको मिल गई। तो पहली बात यह है कि कुछ बातें ऐसे ही कि जो आपको जानना ज़रूरी है पेमेंट के पहले। जैसे कि आप नए यूट्यूबर हो और आपकी फ़र्स्ट पेमेंट है तो एक बात ध्यान में रख लीजिए, जिस तरह से आप आपकी जो एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, ऐड केयरफुली ऐड कीजिए। स्विफ्ट कोड वो सब केयरफुली ऐड करने के बाद जो भी आपकी इनकम होती है $100 ऊपर ही होना चाहिए। ऊपर होने के बाद ही जो 7 तारीख को जैसे कि आपके एडसेंस में जो पेमेंट है ऐड हो जाती है। ऐड होने के बाद सेकंड प्रोसेस क्या होती है कि जो यूट्यूब है पेमेंट 21 या 22 तारीख को रिलीज़ करता है। रिलीज़ करने से पहले आपको एक मेल आता है इस तरह से। उस मेल में डायरेक्टली साफ साफ लिखा हुआ होता है कि जो भी आपकी इनकम हुई है एडसेंस के थ्रू या गूगल के थ्रू जो पेमेंट हुई है वो पेमेंट आपकी रिलीज़ हो चुकी है और जो हम पेमेंट है आपकी जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है उस बैंक में सेंड किया है, मतलब शेयर किया है। तो 5 दिन का वर्किंग टाइम है फाइनेंशियल। 5 दिन के बाद आप आपकी जो भी नज़दीकी बैंक है, जो भी बैंक आपने ऐड की है वहाँ पे जाके आप कंफर्म कीजिए। तो इस तरह से हमको वहाँ पे ये आता है मेल। इस तरह से मेल आने के बाद हमने डायरेक्टली बैंक में ये किया तो बैंक वालों ने कहा कि अभी कोई इंटीमेशन आया नहीं। अब ये रिडम्पशन क्या होता है, इनवर्ड रिमिटेंस, जैसे कि कोई हमारे लिए कोई फॉर्म आता है या आउट ऑफ करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी इनवर्ड रिमिटेंस, इस तरह से एक फॉर्म आता है। उसके बाद हमको ये फिलअप करने के लिए बैंक कहती है और इसके लिए हमको क्या दिक्कत आती है कि जब हमारी बैंक में इनकम आती है तो एक हमको जो हमारी ब्रांच है उस तरफ से एक मेल आता है इनवर्ड रिमिटेंस का। तो ये फिलअप हमें करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि हमारी किस रीज़न से पेमेंट आई है, किस कारण से पेमेंट आई है, ये हमको दिखाना पड़ता है। तो इस तरह से यूट्यूब की जो पेमेंट आई थी तो उस मैं डायरेक्ट बैंक मैनेजर से मिला। बैंक मैनेजर से डायरेक्ट बात की कि इस तरह की हमारी पेमेंट आई है और जो पेमेंट आई है उसको हमें क्लियर करना है। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि जिस तरह से आपको एक मेल आएगा बैंक की ओर से इनवर्ड रिमिटेंस का, वो मेल को मुझे फॉरवर्ड कीजिए। उस तरह से हमको एक मेल आया इनवर्ड रिमिटेंस का, वो भी मुंबई की ओर से, मुंबई ब्रांच से जो हमारी मेन शाखा है वहाँ से एक इनवर्ड रिमिटेंस का मेल आने के बाद हमने उसमें देखा कि कुछ गूगल की तरफ से इनकम आई है, कुछ एजीएस सर्वर ऐसा दिया गया था। फिर उसमें कुछ हमारा प्रपोजल कोड दिया गया था। प्रपोजल कोड बोली तो आपका किस तरह से आने वाला है पेमेंट, उस प्रपोजल कोड दिया गया था, उसी को मैंने मेल को फॉरवर्ड किया बैंक मैनेजर को। फिर बाद में उसके बाद प्रोसेस होने के बाद 2 दिन बाद हमारी जो पेमेंट है हमारे बैंक अकाउंट में आ गई। और बैंक अकाउंट में आने के बाद जो डॉलर की वैल्यू थी, जो भी यूएसडी डॉलर की वैल्यू थी, जैसे कि 73 चालू था, 73 के हिसाब से हमको मिला। बाद में 74 हो गया था, लेकिन कुछ 73 की वैल्यू के हिसाब से हमको जो हमारी इनकम है मिली। और जो हमारी इनकम है, जो भी अर्निंग है हमारी, जो अर्निंग हमको मिली है वो एक J7 प्राइम, जिसकी आधी कीमत, आपको तो पता ही होगा J7 प्राइम की कीमत क्या है, और उसकी आधी कीमत लगा दे उतनी हमारी जो इनकम है वो हुई है। उस तरह से इनकम हुई है। ये हमारी 4 मंथ की इनकम है और इस 4 मंथ की इनकम को हमको इतनी दिक्कत करना पड़ी कि जैसे कि पिछले मंथ में ही हो जाती थी, कुछ $98 होने के कारण वो हुई नहीं, इसलिए इस मंथ में हो गई। और इसी तरह से अभी सपोर्ट कीजिए और अगले नेक्स्ट टाइम में जो इनकम होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा। ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं और इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।